फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा ये यूपीपी की क्लास होगी, ठीक है। ये यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। विलंब ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% की तथा व्यय में वृद्धि हुई 5% की। उसकी बचत में वृद्धि परसेंटेज बताइए। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हमको बचत निकालनी है तो बचत हम कैसे निकालेंगे बेटा? बचत निकालने के लिए भाई जितना आप कमाते होंगे, मतलब जितना आपकी आय होगी, उसमें से जो आप खर्च कर दे होंगे, मतलब कि व्यय करते रहे होंगे, वही क्या होगी? बचत होगी। मान लिया वो व्यक्ति 12,000 रुपये कमाता है, 10,000 खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 2,000 रुपये होगी। तो उसकी जो बचत दे रखी हो बेटा यही दे रखी कि 12,000 वो क्या करता है, कमाता है, और उसमें से क्या कर देता है? 10,000 खर्च कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 12,000 कमाता है, 10,000 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी? 2,000 रुपये की बचत होगी। फिर उसने बताया कि इस पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 12% की। तो 12,000 पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 12% की। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 12,000 और गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसका इससे गुणा कराएंगे तो 144 और 1 जीरो बचेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और 1440 ही आ जाएगा। और 12,000 में ये वृद्धि हुई ना, तो 12,000 में जब इसको जोड़ेंगे तो अब इसकी आय कितनी होगी? तो 13,440 होगी। यही तो हो गई कि नहीं हो गई भाई? 12,000 कमाता था, 12% की वृद्धि यानी कि 1440 रुपये उसके क्या हुए? बढ़े। तो 12,000 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये इतना आ जाएगा 13,440 रुपये। अब उसकी क्या होने लगी? आय होने लगी। फिर उसने भाई साहब ने बताया कि क्या हुए, जो उसका खर्च था उसमें 5% की वृद्धि हुई। तो 10,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 10,000 का हम 5% निकाल लेंगे। तो इसको निकालेंगे तो आएगा 10,000 गुणे करेंगे 5 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसमें कितनी वृद्धि होगी? तो 500 की। यानी कि पहले खर्च करता था 10,000, अब खर्च कितना करेगा? तो 10,500 खर्च करेगा। ठीक है भैया। अब इसमें से जब आप घटाएंगे तो 13,440 में से जब घट जाएगा तो आएगा कितना? तो बचेगा आपका 2,940। ठीक, यही आएगा। अब पहली बात क्या, उसकी बचत में पहले कितना बचाता था? 2,000, अब कितना बचाता? 2,940। यही परसेंटेज निकालना है। तो अब 2,940 रुपये क्या करता है? बचाता है। और पहले कितना बचाता था? 2,000 बचाता था। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कि सर जी यहाँ तक हमको नहीं समझ में आ रहा है, या यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं बेटा। आगे देखिए, इसी कटघरे में क्या कर देंगे? सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो 2,000 में से घटा देंगे तो आएगा बेटा 940। और ये वाला भैया कितना? 100। नीचे वाला 2,000 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 1 2 3 उड़ा दे। अब बची कितना? 94 बटे। तो इसको जब काटेंगे तो आएगा कितना? 47%। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। ठीक, समझ गए? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं बेटा, ध्यान दो। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आए कि हमारे इतने बड़े क्वेश्चन आए हैं जिनका तुम लोग ना कर पाओ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं बेटा, और ध्यान से आप प्रैक्टिस करते जाइए, सब कुछ आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर भाई पढ़ोगे ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई इतना बड़ा नहीं क्वेश्चन आया है जिसको आप क्या कर पाए? ना कर पाए। ठीक है, तो ध्यान दें मेरे भैया। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो रेलगाड़ी मतलब ट्रेन से आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखे, नंबर भी दिखाई पड़ रहा है, देख ले एक बार कैमरा, है ना? बहुत अच्छी बात। चलो, बड़ा अच्छा। का ब्लर हो रहा का भैया? ठीक, अब दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ब्लर ना हो तो यार ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लिखा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। क्या लिखा हुआ है? 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना है बेटा? इनका रेशियो है 5:6। ठीक है बेटा, दिखाई पड़ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है, दिखाई पड़ना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। 5:6 कितना है? 6। दूसरी रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी करती है बेटा? 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी भैया? वो ऑप्शन, पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखिए बेटा, ऑप्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि टाइम आपका लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल। ठीक है बेटा, बेर वही बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जिन क्वेश्चनों को आप क्या ना कर पाएँ। ठीक है भैया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कोई इतना महान क्वेश्चन नहीं है जिसको आप लोग ना कर पाए। ठीक, चलिए बेटा, तो भैया ये अनुपात में है, परफेक्ट तो है नहीं, जो गिवन है परफेक्ट तो है नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल 5x रही होगी, दूसरे की कितनी रहेगी? 6x रहेगी। तो x का मतलब कुछ लगा देते हैं क्योंकि परफेक्ट नहीं, कोई संख्या कटी होगी तभी आया होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग कहोगे सर जी हम हिंदी मीडियम वाले हैं, तुम इंग्लिश में छापे हो। ठीक भैया, हो आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हिंदी में लिखा देते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक, पहली ट्रेन नया हो, दूसरी ट्रेन हो, दूसरी रेलगाड़ी की दे रखी ना, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड का मतलब गति का अनुपात दे रखे ना, चाल, तो हो जाएगी 6x। दूरी कितनी है? 450। समय कितना दे रखे भैया? 5 घंटे। एक बात याद रखिए, सभी चीज़ सब चीज़ में रखे दे रखे। एक चीज़ ये अगर घंटे में होगी तो किलोमीटर में होनी चाहिए, और अगर ये किस में होगी? सेकंड में होगी तो ये मीटर में होनी चाहिए। यूनिट जरूर देख लीजिए, इसके लिए हमारी क्लासेस पढ़ी स्पीड डिस्टेंस टाइम की, आप जाकर उसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ करेंगे 6x लिखेंगे भैया, इनका नहीं साल कर यावत, ऐसे साल में करेंगे 45 × 10 बटे 5, 5 के नम 5, 5 9 45। ठीक, 6 से का कर सको तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2 से योग कट जी 5 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है जी? 15। किसकी? पहली रेलगाड़ी की पूछिए बेटा, पहली रेलगाड़ी 5, x की वैल्यू हुई 15, वही बेटा 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी बेटा। ठीक है, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो 1 घंटे में ट्रेवल करेगी 75 किलोमीटर। ठीक है भैया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो कि सर जी हो यहाँ पर ये चीज़ दिक्कत है बेटा। हट इसलिए जाते हैं क्योंकि कैमरा देखना रहता है, कैमरा नहीं देखेंगे पता लगे ब्लर करेगा, तब तो फिर तुम कहोगे अरे सर जी तो आप करवाओ का कुछ समझन में नहीं आओ। ठीक बच्चा हो, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे भैया, मेरे दद्दा, जो कुछ हो तुम, है ना, जो कुछ अपने आप का मान लो, पढ़ाई करो, मन लगाए, पढ़ी हो ना बेटा तो कुछ ना पढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं हम फिर बता रहे हैं बेटा, हम 2006 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे प्रीवियस ईयर करा देंगे। अब थंबनेल में लिख देंगे तो 2006 से अब तक जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं सारे में करवा दूंगा। अब भैया पढ़बे ना करो, लाइक ना करो तो कोई मतलब नहीं, ये लाइक वाइक कर दो यार भैया, है ना। आप लोग मतलब जो सही कहाँ दबे बेटा, है ना। और चैनल को लिखा हो सब्सक्राइब कर लो, जैसे क्लासेस अपलोड करेंगे आपके पास खट से नोटिफिकेशन आएगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? एक आयताकार भूखंड की लंबाई, लिखा हुआ एक आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अच्छा, उसकी चौड़ाई से 3 गुनी। भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल कितना देखें भैया? 768 मीटर स्क्वायर, मतलब 768 मीटर स्क्वायर। ठीक है, भूखंड का परिमाण बताओ। अच्छा, परिमाण बताओ इसी भूखंड का, दिखाई पड़ रहा है बेटा? क्यों? ठीक, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना हो चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, और अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए बेटा, ठीक है, क्या दे रखे हैं क्वेश्चन को समझिए। लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी गुनी है? 3 गुनी है।
जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 3 गुनी है। तो चौड़ाई भैया x मान लो, चौड़ाई से 3 गुनी है ना, तो चौड़ाई को आप क्या मान लीजिए, जो इसकी चौड़ाई है वो x है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हुई जी, ई से 3 गुनी है, तो भैया कितना मान लो, 3x मान लो। आयताकार भूखंड क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि ब्रैकेट में लिख दीजिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या है जी भैया, क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं, 768, लंबाई भैया कितनी दे रखे हैं, तो 3x है, और यो कितना दे रखे हैं, x दे रखे हैं। ठीक मेरे भैया, ठीक है। चलो 7 6 8 बटे 3 बराबर x²। 7 6 8 का आपका 3 से भाग कर दियो, 3 दूनी 6 माइनस कर दो, 1 आवा बटे उठाओ 6, 5 पर ले जाओ, 5 3 15 माइनस करो, 1 आवा 8 उतारो, 6 बार लेके गए, 6 3 18, कितना आएगा, इक्का काटे तो आवा 256। यानी कि भैया ध्यान दियो, x² की वैल्यू कितनी है, 256, यानी कि x की वैल्यू जब ये पूरी तरफ जाते तो कहाँ बदल जाता, अंडर रूट में आ जाए 256। भैया यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भैया, ध्यान दियो। और यो आप जानते होगे किसका स्क्वायर है, तो ये 16 के है, ठीक है। स्क्वायर रूट की क्लास पढ़ी, अब जाकर देखिए। कोई कहा पूछ कर रहा परिमाप, अगर आयताकार भूखंड है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, बताओ भैया, 2l + b, यही तो होता है कि नहीं, ठीक है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपको फाइंड करनी है, परिमाप, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2l + b। तो 2 लिखो, l की वैल्यू निकाल ले भैया, l की वैल्यू कितनी है, 16 3 48, और e की कितनी हुई जी 16, जोड़ दियो भैया 48 और प्लस 16, 8 6 14, 4 हासिल लगे, 1 4 1 5 1 6, 4 दूनी 8 6 दूनी 12। भैया हो बताओ, अगर कोई दिक्कत हो, सर जी ये आप नहीं समझ में आ रहा है, यह चीज़ है, ऐसा है वैसा, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे भैया आएगा है सब चीज़ें, बड़ी अच्छी बात है, फिर आप लोग कमेंट वमेंट फट से कर दिन करो, ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, कैमरा देखा रहता ना, इसलिए थोड़ा सी बात है, बाकी आपको क्या दिक्कत है, हम हट जाते तो अच्छी, क्योंकि हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती है ना क्या भाई, तो हम हट जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तीसरा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, चौथा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो क्वेश्चन आपका ना समझे में होते, सर जी लो आप नहीं समझे में आ रहा, तो आप लोग कमेंट वमेंट करिए। लिखा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करो, और फिर क्या लिखा है, और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करो, और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, कुछ हमारे बच्चे होंगे जिन कह रहे होंगे सर जी जो का चीज पूछे, अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं पूछे से, और जो पूछे से वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट हुआ था बेटा, परेशान ना हो, मस्त से करेंगे अपन, ठीक है। 256 का वही निकाले रहा, यार मार्कल नहीं चल रहा है भैया, मार्कल में यार तुमको छोड़वा नहीं करो, क्या विनाश छोड़ दे करो भैया, है ना। 256 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यही तो निकालते हैं आप लोग स्क्वायर रूट भैया, रट लियो 30 40 तक के, ठीक है। 16 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। ये तो निकाल लो, वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए, अच्छा निकाल लो, 16 × 4 कह दो सर जी 64 आ गया, ठीक है। अब इस 64 का भी क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 8 8 64 ये 8 आ जाए, बताओ, बड़ा छोट के क्वेश्चन है,
आप लोग कहा अरे सर जी अब तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, कैसे हुई, देख लो कैसे हुई। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, हम फिर बता रहे हैं, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जिसका तुम लोग ना लग निकाल पाओ। ठीक है, बिल्कुल देखते खन बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे आप लोग, ध्यान रखो भैया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पढ़ाई भैया तुम लोग नहीं करत हो यार, लाइक वाइक नहीं करत हो, बड़ा निराश करत हो, उनका नीरस में डाल दिए तो सर जी ना करवे यो है वो है, लाइक वाइक कर दी करो यार, थोड़ा अच्छा लगे हम, है ना, कि हम इतनी मेहनत करी थे थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर थोड़ी बहुत मेहनत करे थे बेटा, थोड़ा बहुत तो श्रेय हमारा भी होता है ना। ठीक है, चलिए बेटा 5वां क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 कुर्सी और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। अच्छा, लिखा है 2 कुर्सी और 1 मेज कितने रुपए में खरीदी जा सकती है? 170 रुपये में। हमको लगता है शायद हमने 270 बोल दिया, तो 170 है बेटा, 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। फिर लिखा है 5 कुर्सी और 4 मेजें, 5 कुर्सी और 4 मेजें कितने में खरीदी जा सकती है भैया? 530 में खरीदी जा सकती है, 30 में खरीदी जा सकती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा 1 कुर्सी की लागत बताओ। अरे 1 चेयर मतलब 1 कुर्सी की लागत बताओ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, किसी को आप कुछ भी मान लीजिए, हमने कुर्सी को मान लिया x कि x रुपया खरीदी गए हैं, x मान लेते हैं, और मेज को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक, यहाँ करेंगे 2 कुर्सी यानी कि 2x प्लस 1 मेज यानी कि y कितने खरीदी गए भैया? 170 रुपये खरीदी गई। यहाँ पर 5 कुर्सी अच्छा प्लस 4 मेज कितने खरीदी गई? 530 रुपये खरीदी गई। एक का इक्वेशन 1 मान लो, एक का इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो बताओ, बस इन इक्वेशनों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे, बस खट से आंसर क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले एक चीज़ क्या करा करो, ई पर देखा करो क्या चीज़। अच्छा, अगर 5 से यहाँ, अगर 2 से यहाँ गुणा कराओगे तो 5 से यहाँ, x को बैलेंस करने के लिए। तो x को क्यों बैलेंस करेंगे, हम y देखें 4 है, यहाँ देखें अकेला y, इस इक्वेशन को केवल 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जब 4 से कराते तो बेटा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन कराते कराएंगे बेटा। तो 4 दूनी 8x हुई जी, ठीक, प्लस 4y हुई जी, इसका गुणा करेंगे 0, 7 चौक 28 के 8, कैरी कितने लगे 2, ठीक, 4 के नम 4 2 6। अभी आज नई इक्वेशन हुई, इसको करेंगे 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे यो से यो पर जी, 8 में से 5 चला जी, कितना बची? 3x बची। ठीक भैया, यहाँ तो बची 0, 8 में से 3 चला जी 5 बची, और 6 में से 1 चला जी तो 5 बची। x बराबर कितनी है कि भैया? 150 और बट्टे 3, 5 3 15। बताओ एक कुर्सी की मूल्य कितने रुपया है? 50 रुपया है कि नहीं? ठीक भैया, पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? ना दिखाई पड़ रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर जी हो ही आप नहीं समझे मावा। ठीक है, और अगर समझ में आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और समझ में तो आ ही जाएगा, हम पढ़ाएं और आपको ना समझ में आए ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ कर सके या ना कर सके, मैथ तो आपको सिखा ही नहीं क्या भाई? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा, कठिनाइयाँ आती रहेंगी अगर जीवन है, क्योंकि बेटा जब भगवान पृथ्वी पर, जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान ने कष्ट उठाए, तो हम लोग तो इंसान हैं, है ना बेटा, हम लोगों को तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। बस ये चीज़ें होती हैं बेटा कि जब आपको चीज़ें आती रहती हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं औरों के मुकाबले। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पढ़ लोगे तो, है ना, और आप मेहनत करोगे तो पक्का है आपका एग्ज़ाम क्या होगा, क्वालिफाइड होगा। अब बेटा अगर आप एक्सक्यूज़ निकालते रहेंगे कि सर हम एक्सक्यूज़ निकालेंगे, ये है वो है, तो भैया होकर कैसे काम चले। ठीक है, हम आपको बताते हुए लगभग 30 मिनट की वीडियोज़ में मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आपको क्या कर देता हूँ, लगभग करवा देता हूँ बेटा। ठीक है, तो और उसमें से बताता भी हूँ, क्वेश्चन भी लिखना रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है बेटा। इसीलिए बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं आपको दे रहे हैं कि बहुत लंबी वीडियो दे देंगे तो आप परेशान हो जाइए।
बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं देख रहे हैं। लेकिन बेटा एक बात बताएं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, है ना बेटा। आइए क्वेश्चन को पढ़िए, आप मैथ की बुक लीजिए या नहीं लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आप प्रैक्टिस से उठाइए, या अगर विश्वास नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा फटाफट। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, तो पढ़िए तो बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक बहुत प्यारा लिखा हुआ, एक्स के पास बैंक खाते में लिखा हुआ, एक्स के पास बैंक खाते में कितने रुपए थे, तो 90 रुपये 53 पैसे, 90 रुपये 53 पैसे। ठीक है, उसने 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। अच्छा, तो क्या करें, 67.14 जमा कर दें और 70 पॉइंट कितने बेटा निकाल लें, 16 निकासी कर लिया, निकासी किया, बताओ कितना धन बचा। भैया हो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, कुछ नहीं, वो केवल आपका डेसिमल का जोड़ देखना चाहता है कि आप डेसिमल जोड़ लेते हैं या नहीं जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनके पास इतने पैसा रहे, इतने और जमा करें तो टोटल पैसा ले लीजिए भैया। देखो 90 रुपया 53 पैसा उनके पास रहा है और 67 रुपया 14 पैसा भी योग जमा करें। अब उनके पास पैसा कितने टोटल है, यो देखो, तो 4 3 7 है कि नहीं, 5 1 6 है कि, दशमलव लगे 7 बढ़ाए और 9 6 कितना है, 15 है, तो 157 रुपया 67 पैसा है कि नहीं, यह उनके पास कुल राशि होगी जब ये क्या करें, जमा करें। ये कुल राशि हो गई जब उन्होंने क्या किया, जमा किया। 70 रुपया 16 पैसा उन्होंने क्या कर लिया, निकासी कर लिए। तो यहाँ 70 करो पॉइंट 16 करो, क्या कर दियो, घटा दियो। ठीक है, 7 में से 6 चलेगी 1 बचे, 6 में से 1 चलेगी 5 बचे। ठीक है, यहाँ पर 7 लिख दो। ठीक, 15 में से 8 चलेगी, 8 7 15। भैया हो बताओ, अगर कोई दिक्कत हुई कि सर जी आप नहीं समझ पा रहा, यानी कि 87 रुपये 51 पैसे उनके पास का बचेंगे। बेटा वो केवल आपसे प्लस माइनस देखना चाहता था एग्जामिनर कि आपको प्लस माइनस डेसिमल में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, तो डेसिमल वाला डेसिमल से होगा, अदर संख्या से होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। बस बेटा 1 सेकंड रुक जाओ, तो नहीं एक घूंट हम जल रहा कर लें, बस आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, एक बहुत प्यारा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4/5 रेशियो लगा हुआ है 12/10, प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, x/6 रेशियो लगा हुआ है 9/2 का मान बताओ। ये लिखा हुआ ना, का मान बताओ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, कुछ नहीं करेक्ट है। इस वाले को इससे मल्टीप्लिकेशन करा दो, इस वाले को इससे मल्टीप्लिकेशन करा दो और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दिखाई पड़ रहा है ना भैया, हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। ठीक, तो इसको इससे करा दो, इसको इससे करा दो, जितना आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। बताओ, ठीक है, जिसको आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ लिखेंगे 4/5 गुणे 9/2, यहाँ लिखेंगे 12/10 गुणे x/6। ठीक, यही तो आएगा ना, क्यों भाई बताइए, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर कुछ कटने वाला है तो क्या कर दीजिए, काट दीजिए, काटिए भाई, 2 से काटो, 2 का 2, 2 दूनी 4, यहाँ काटो, 6 का 6, 6 दूनी 12। ठीक करेगा, देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, ई 2 से यो 2 कटेगा,
9 का 2 से गुणा करिए 18 हो जी, बराबर कितना हो जी भैया हो आएगा आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आराम से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक। अगर कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आती हो कि सर यहाँ कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग, अगर नहीं है दिक्कत तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बड़े प्यारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेटा 800 का 10% के 25% का मान बताओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, यहाँ 800 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 10% लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 25% लिखेंगे, ठीक है। परसेंट हटाओ और बटेवा 100 बढ़ाओ। यहाँ बढ़ाओ बेटा, 25% हटाया आपने, 100 बढ़ाया, 1 0 से 1 0 कट गए, ई 2 0 से ई 2 0 का कट गए, 5 से काट दी बेटा, ना काटो, एक कर लो, 25 गुणे 8 बटे कितना हो जी 10, 8 5 40 के 0 करिए 4, 8 दूनी 16, 4 20, 200 हो गए बटे 10, 1 0 से 1 0 काट दो, कितना आंसर आएगा 20। कोई बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हम फिर बता रहे हैं बेटा, ठीक। कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं जिसको आप ना सॉल्व कर पाए, ठीक है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन धड़ी धड़ा आपके क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ सोच लो कि नहीं सर जी हम पढ़बे ना करबे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करबे, तो बेटा ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चाहे आप 0 से करिए, चाहे आप अगर आप 0 हैं तो प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है बेटा कि आप ना कर पाए। लिखा हुआ है ब्याज की दर ज्ञात करो, लिखा हुआ है ब्याज की दर ज्ञात करो जब रुपए 1000 के मूलधन पर 1000 के मूलधन पर, भैया हो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा, अरे वाह, हाँ हाँ यार पता लगा हम लिखते जी, तुम लोगों का क्वेश्चन है दिखाई पड़ा। मूलधन पर 5 वर्षों की अवधि में 5 वर्षों की अवधि में 440 प्राप्त होते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये कितना प्राप्त हुआ, 440 प्राप्त हुआ। पी की वैल्यू यानी कि मूलधन कितना दे रखे हैं आपको, 1000 दे रखे हैं, और टाइम कितना दे रखे हैं, 5 साल दे रखे हैं। आर आपका क्या कर रखे हैं, फाइंड कर रखे हैं। एस आई के फार्मूला क्या हुआ थे, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। बताओ भैया, यही फार्मूला होता है। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, जहाँ पर जो कुछ दे रखे हैं आप वहाँ क्या करिए, वैल्यू पुट करिए और फट से क्या करिए, निकाल दीजिए। एस आई की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 440, P 1000, आर निकालक है, T 5 बटे 100, 2 0 का कर दियो, उड़ा दियो, कितना हुआ 50, आर बराबर 1 0 से 1 0 बढ़ा दिया, आर बराबर कितना हो गया 44 बटे 5। जहाँ तो को यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 2 से गुणा करो, 44 गुना कितना हो गया 88 बटे 5 यानी 10। आर बराबर कितना हो गया 8.8। भैया 10 बना लिया और कुछ नहीं किया, आप हल करेंगे यही आ जाएगा 8.8। ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया, गुणा करा दिया और आंसर हमने क्या कर दिया, चुपचाप निकाल लिया। ठीक भैया, समझ गए, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए।
चलो भैया 10वां क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, कहीं आपको दिक्कत लगती है तो क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है। देखिए बेटा, एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम आपका गिवन है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। और लिखा क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 0, फिर 50, 100, 200, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, ग्राफ दिखाई पड़ा? वाह, अरे यार वो छूट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है, यहाँ पर दे रखें ए, फिर बी, सी, डी और ई। ठीक है, इनकी जीडीपी दे रखें, ए की दे रखें बेटा 125, बी की गति दे रखें बेटा 100, अच्छा, सी की गति दे रखें 150, अच्छा, डी की गति दे रखे हैं 200, अच्छा, ई की गति दे रखे हैं 100, और एक और है एफ, एफ की गति दे रखे हैं 75। ठीक, इतना दे रखे हैं। और पूछ रहा है बेटा, ये जीडीपी दे रखे हैं, ये 6 देश है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 देश हैं, इन 6 देश की जीडीपी 125, 100, 150, 200, 175 मिलियन डॉलर है। और पूछ रखी है कि सभी देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग बताइए, है ना, 1/5वां भाग बताइए। यही तो पूछ रखे हैं कि कुछ और पूछ रखे हैं? हाँ, यही दे रखे हैं, कुल जीडीपी का 1/5वां भाग। ठीक है, बताना है आपको, बताना है 1/5वां भाग कौन सा देश होगा। ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि इन सभी की जीडीपी दे रखे और इन सभी की जीडीपी का 1/5वां भाग निकालोगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, कौन आएगा। ठीक, तो सबसे पहले सबकी जीडीपी का कर लो, जोड़ लियो, तो 125 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 100 और प्लस 75, एक जोड़ो, 100, 200, 2 400, 500, 600, 700, 700, 50, 785 आएगा ना बेटा, जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, हाँ ठीक, 785 आएगा ना। हाँ, इसका 1/5वां, 1/5 निकाल लो। ठीक है, तो 15 × 75 इतना आ जाएगा 150, 150 कौन है, सी का, तो सीमा देश होगा। ठीक, यही आंसर था, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए बेटा, ग्राफ क्वेश्चन है, वो ऐसे ग्राफ बना हुआ है, आप जब देखेंगे तो यो इससे। ठीक, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ग्राफ आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बना होगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हमने करवा दिए लगभग। ठीक है बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, और चैनल को लाइक कीजिए बेटा, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, वीडियो सेशन को समझ में आए तो कम से कम ना कमेंट करो, कोई बात नहीं बेटा, आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, धरती माता की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।